गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। भैया बहनों, पिछली क्लास में हमने विज्ञान विषय के प्रथम पाठ भारतीय वैज्ञानिक परिचय में होमी जहांगीर भाभा के जीवन परिचय के बारे में बात की थी। आज हम भाभा की उपलब्धियां, पुरस्कार और डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करेंगे। होमी जहांगीर भाभा, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में स्थापित हुआ है। इसके अतिरिक्त 1942 में रॉयल सोसाइटी में प्राध्यापक भी इनको नियुक्त किया गया और इन्हीं के अथक प्रयास से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इसकी भी स्थापना की गई और भाभा को ही इसका प्रथम जो डायरेक्टर था वो नियुक्त किया गया। इसको आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके पश्चात 1948 में अणु शक्ति आयोग का गठन किया गया और इसका प्रथम अध्यक्ष भी होमी जहांगीर भाभा को ही नियुक्त किया गया। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। इसके अलावा 1948 में कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी का हॉपकिंस पुरस्कार जो उस समय दिया जाता था वो भी इनको मिला। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भी ये 1951 में अध्यक्ष जो हैं चुने गए और 1954 में भारत सरकार द्वारा अणु विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1963 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष भी इनको चुना गया। ये जीवन भर अविवाहित रहे, यानी कि इन्होंने पूरे जीवन भर विवाह नहीं किया। यदि कोई उनसे पूछता तो ये हमेशा कह देते थे कि मैंने तो सृजनता से ही विवाह कर लिया है। 24 जनवरी 1966 के दिन एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान जिसमें कि भाभा सफ़र कर रहे थे वो कंचनजंगा में माउंट एवरेस्ट के बर्फीले तूफान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया और होमी जहांगीर भाभा की उसमें मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं बच्चों विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में। विक्रम साराभाई, इनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई और माता का नाम सरला देवी था। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो इनकी अहमदाबाद में ही पूरी हुई। इसके पश्चात 1937 में ये इंग्लैंड चले गए और वहाँ से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। इसके बाद 1947 में उष्णकटिबंधीय अक्षांश यानी कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पर ये कॉस्मिक रेज पर कुछ अध्ययन जो है कर रहे थे और उसमें इनको सफलता भी मिली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। इनका विवाह उस समय की भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना मृणालिनी देवी से हुआ। इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया, यानी कि अगर कहा जाए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में यदि स्थान दिलाने का श्रेय किसी को है तो वो विक्रम साराभाई को ही है। अंतरिक्ष विज्ञान के अतिरिक्त इन्होंने वस्त्र, औषधि, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मिक रेज, इन सभी अन्य क्षेत्रों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी उपलब्धियां और पुरस्कार बच्चों इस प्रकार से हैं। पहला है इनका इसरो की स्थापना। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना का संपूर्ण श्रेय विक्रम साराभाई को ही जाता है। इसके अलावा PRL यानी कि फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, इसकी स्थापना इन्होंने की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना अहमदाबाद में की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में, इसकी स्थापना भी विक्रम साराभाई के द्वारा ही की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कलपक्कम, इसकी भी स्थापना इनके द्वारा ही की गई और 21 नवंबर 1963 को सोडियम वाष्पनित भार सहित उड़ान भी इनके द्वारा प्रमोचित की गई। इसके अतिरिक्त 1966 में सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की गई और भारत के पहले रॉकेट का परीक्षण तुम्बा में इन्हीं की देखरेख में ही हुआ। 1966 में डॉक्टर विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विक्रम साराभाई का जो योगदान है वो अमूल्य है।
30 दिसंबर 1971 को इनका देहांत जो है हो गया। और इसी के साथ एक अमूल्य योगदान देने वाला व्यक्ति जो है वो हमारे बीच से चला गया। लेकिन इनकी जो देन है भारत को, उनको हम हमेशा याद रखें। इसके साथ ही ये पाठ भी बच्चों समाप्त होता है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो वीडियो आपको भेजी जा रही है उसको आप ध्यान से देखें, और जो PDF में वर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें।